हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 9th क्लास में 10.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन? ये कहीं ना कहीं आपको 5th क्वेश्चन की जो झलक है उसकी देखने को मिलेगी इसमें। इस सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है, 20 मीटर उसका रेडियस दे रखा है, ठीक है। और 3 बॉयज़ हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। ये क्या कर रहे हैं? वो बैठे हैं एट इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं? ऑन द बाउंड्री पर, ठीक है। इस जो 20 सेंटीमीटर रेडियस का जो ये सर्कल बनेगा ना, उसके बाउंड्री पर ये बैठे हैं, ठीक है। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर। चलिए, कोई बात नहीं, खेलने दीजिए। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हमें उनके बीच जो इक्वल डिस्टेंस पर तो बैठे हैं, तो इक्वल स्ट्रिंग ही उनकी पाएगी, ऑब्वियस ही बात है। हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एक इसको फिगर आउट करते हैं कि इसका फिगर कैसा बनेगा। ट्राई करते हैं कुछ ठीक ठाक सा बनाने की। मान लेते हैं एक सॉरी, कुछ अजीब सी ही लाइन बन गई, पर कोई बात नहीं, काम चल जाएगा अपना। ठीक है, चल जाएगा। देखिए, मान लेते हैं ये अंकुर है, ये सैयद है, और ये कौन था? डेविड। हाँ, डेविड। ये है डेविड। और ये तीनों के तीनों जो है ना, वो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ये जो गिवन पार्ट है ना, इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं कि हमें क्या गिवन है यहाँ पर। ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर एंड इसका सेंटर ओ बोल दें, सेंटर ओ। इसका कोई एक सेंटर है ओ। तो अब ये देखिए, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं क्या। इस ओ को इन वर्टेक्स ए, एस और डी से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, उसको ज्वाइन कर लिया हमारे सेंटर को, ओके। तो इतना पार्ट जो है वो मेंशन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ज्वाइन ओ ए, ओ एस एंड ओ डी, राइट। ये हमने ज्वाइन कर लिया। एक काम और करते हैं, हम ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर इस ए ओ को एक्सटेंड करते हैं। ए ओ को हमने एक्सटेंड किया कहाँ तक? जहाँ पर वो एस डी को ज्वाइन करो। और मान लीजिए हमने इसको क्या बोल दिया? एम, ठीक है। एंड एक्सटेंड ए ओ अप टू एम, या अप टू एम बोलने के बाद अप टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल देते हैं, अप टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट एम ऑफ ए ओ एंड एस डी, ठीक है। ये अपना कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। अब देखिए, करने क्या वाले हैं उसको पहले मैं आपको बता देता हूँ। हम सिंपली ये करने वाले हैं, देखिए ए एस, एस डी और ए डी, इन तीनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो इनको तो हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये कितने हैं, 2x है। 2x जान करके लेट कर रहे हैं ताकि हमें फ्रैक्शन पे काम ना करना पड़े। अब ये पूरा का पूरा ये भी 2x होगा। लेकिन हम अभी किसी तरह से ये दिखाएंगे यहाँ पर कि ये जो ओ एम तैयार हुई है, ये ओ एम जो है वो एक्चुअली यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी। हम ये प्रूव करेंगे अभी। और परपेंडिकुलर होगी तो ये एस एम और एम डी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। कि एक कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला तो वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हिस्से जो हैं वो एक्स एक्स में चले जाएंगे, वो हम बाद में दिखाएंगे। तो उसकी हेल्प लेने वाले हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन होने वाला है ये। चलिए देखते हैं। अब एक और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टू फाइंड लिख देते हैं।
हमें निकालना क्या है, हमें AS, SD और DA इनकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ सॉल्यूशन लेकर चले। देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट AS, SD और DA इन तीनों की लेंथ को हमने क्या मान लिया, 2x मान लिया। ओके, अब हम यहाँ पर 90 डिग्री का शो करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग हम करेंगे ये बड़े जो लेफ़्ट और राइट में हमें ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं ना, इनसे हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, सो ऐसा कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चलिए इधर कर लेते हैं इसको पेस्ट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब हम लेकर चलते हैं इन ट्राइंगल ASM एंड ट्राइंगल ADM। ये देखिए दोनों में AS और AD आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ये चीज़ तो ऑब्वियस ही बात है, हमें दे रखी है, उनके बीच जो गैप है वो गैप इक्वल दे रखा है ना। और साथ ही साथ हमें ये पता है कि जो AM है वो AM दोनों में कॉमन है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो दिक्कत होगी एक्चुअली। ऐसा करते हैं, देखिए ये ट्राइंगल जो है ना, बिगर ट्राइंगल की बजाय ये लेफ़्ट और राइट वाले ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं। ये पूरा जो हिस्सा है ना वो गड़बड़ कर रहा है, वहाँ पर हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ मैटर नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम ASM की बजाय ASO कर देते हैं, है ना, दोनों में ही। चलिए ये ठीक है, तो AO दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। और फिर SO और DO ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो गया, तो ये सेम सर्कल से हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ASO एंड ट्राइंगल ADO ये दोनों आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे हुए, बाय SSS क्राइटेरिया से हो गए, है ना। अब इसका हम फ़ायदा क्या लेना चाहते हैं, हम इसका ये फ़ायदा लेना चाहते हैं कि भाई एंगल SAO, यहाँ ये जो दो एंगल बनेंगे फिगर में, एंड एंगल DAO दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। किससे, बाय CPCT से, है ना। इसको बोल देते हैं 1। अब हम लेकर चलते हैं बड़े ट्राइंगल्स को। ठीक है, अब बड़े ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं इन ट्राइंगल ASM एंड ट्राइंगल ADM। देखिए दोनों में AM क्या है, कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर दोनों में AS और AD क्या है, इक्वल है, क्यों, गिवन है ये चीज़ तो, है ना। और फिर फ्रॉम 1 से हम हेल्प लें तो SAO एंड DAO ये दोनों आपस में कैसे एंगल है, इक्वल एंगल है। कहाँ से, फ्रॉम 1 से। देयरफॉर ट्राइंगल ASM और ट्राइंगल ADM दोनों आपस में क्या हो गए, सॉरी ट्राइंगल नहीं, हाँ वैसे मैं एंगल के पास चला गया, कॉन्ग्रुएंट हो गई है। कॉन्ग्रुएंट कैसे, बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा, है ना। हमने इन दोनों में ये साइड इक्वल दिखाई, फिर ये दोनों में कॉमन दिखाई, और फिर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल दिखाए, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पर लग गया। तो अब इससे हम चाहते क्या हैं, अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल जो बिगर ट्राइंगल्स हैं वो हमने क्या दिखा दिए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए उन्हीं को दिखा देते हैं। देयरफॉर एंगल AMS एंड एंगल AMD ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, बाय किससे हो गए भाई, CPCT से। इसको 2 बोल दें हम। तो देखिए अब हम लीनियर पेयर की हेल्प लेते हैं। नाउ हमें पता है भाई ये AMS और AMD दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। दैट मीन्स कि इन दोनों का जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। लीनियर पेयर हमने बोल दिया। लेकिन फ्रॉम 2 से हम यहाँ पर किसी एक को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने किसी एक को चेंज कर दिया और यहाँ रेफरेंस दे देते हैं भाई फ्रॉम 2 से हमने ये हेल्प लिया। तो ये क्या हो गए, 2 टाइम, तो AMS
180। तो यहाँ से हमारे पास एंगल AMS किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बोल ही देंगे। तो बेसिकली हमारे पास अब ये दोनों एंगल जो है वो 90 के हो गए। दैट मीन्स कि ये जो AM है वो क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई किसके, SD के। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज़ OM इज़ परपेंडिकुलर टू SD, है ना, ये उसके परपेंडिकुलर हो गई। तो ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं 3, हमें उसकी तो खैर ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करने वाले हैं। अब हम उस थ्योरम की हेल्प लेने वाले हैं कि फ्रॉम सेंटर से किसी कोड SD पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो वो क्या करेगा, उस SD को बाइसेक्ट कर देगा। तो अब हम उसको लिख देते हैं, वी नो दैट ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए कोड का नाम भी लिख ही देते हैं साथ साथ, SD। किसी कोड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला तो क्या करता है, बाइसेक्ट द कोड, है ना। तो वो अब उसको बाइसेक्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज़ कि जो SM है और जो MD की लेंथ है वे आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, और ये जो SM और MD हैं ये आपस में किसके इक्वल आ गई, पूरे SD के हाफ के इक्वल आ गई। और SD कितनी है, 2x मान रखी है हमने, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, इनकी x वैल्यू आ गई। तो हम फिगर में इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, अब इस पार्ट को ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम आगे का काम थोड़ा सा पाइथागोरस और उनकी हेल्प से करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, सिंपली अब जो रेडियस है वो आपको पता है भाई, रेडियस कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, इस OM को हम टेम्परली H मान लें। तो ये जो OMS है ये कैसा ट्राइंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। हमें एक रिलेशन चाहिए बेसिकली। सो इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल OMS, क्या करने वाले हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिलहाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंप्लीट वर्ड है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पास जो है काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है ये। तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस कौन हो जाएगा भाई, OS, तो उसका स्क्वायर, बेस किसी को मान लेते हैं SM मान लेते हैं, SM का स्क्वायर, और OM इसका स्क्वायर। तो ये कितना भाई, ये 20 है, SM X मानी गई है और इसको हमने H मान रखा है। तो बेसिकली हम यहाँ से H निकालना चाहते हैं। तो फिलहाल ये 20 का स्क्वायर 400, X स्क्वायर इधर आकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली हमारे पास H की कोई ना कोई एक वैल्यू जो है वो आ चुकी है। लेकिन ये वाला तरीका मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लंबा रहेगा कहीं ना कहीं। तो एक और जो दूसरा तरीका है ना, आपको चलिए उससे करवाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं कुछ तरीका आप देखने को मिलेगा, कहीं कुछ, एक कोई छोटा तरीका आपको कोशिश कर रहा हूँ करवाने का। हम इस ASD ट्राइंगल का एरिया है ना दो तरीके से निकालेंगे। एक तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि ASD की तीनों की तीनों साइड इक्वल है और किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है ना। तो हम एक वो, और एक दूसरा तरीका हम ये लेके चलेंगे कि देखिए जो पूरा ट्राइंगल ASD है उसके 3 टुकड़े हो रखे हैं, है ना, OSD और OAD और OAS, ये तीनों टुकड़ों का एडिशन करें, यानी कि इनका एरिया का एडिशन करें तो पूरा ASD का एरिया ही आ जाएगा। अब बताती है तीनों का एरिया क्यों निकालें, जब ये तीनों के तीनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है। देखिए सब में 20 ये सेम है ना, और सबके हमारे पास ये 2x भी सेम है, और यहाँ पर जो ये हाइट बनेगी ये भी तीनों में सेम ही बनने वाली है जो कि H के इक्वल है। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए लाइए करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ASD किसके इक्वल आ जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है ये आप मेंशन कर दीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, √3/4 साइड स्क्वायर के इक्वल होता है।
ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, √3/4 इंटू 4x², 4 से 4 कैंसिल, √3x²। ठीक है, हम कोई यूनिट वगैरह नहीं लेके चल रहे हैं अभी, हमने कहाँ तक नाम दे दिया था, 3 तक, इसको बोल लेते हैं 4। अब हम लेके चल रहे हैं फिर से अगेन इसका एरिया लेके चलेंगे ASD का, जबकि ये हमें पता है भाई ये इस ट्राइंगल जो कौन सा है SOD, छोटा सा ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो अब इस छोटे वाले का एरिया कैसे निकालें, इसका एरिया निकाला जा सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बड़े आराम से। तो देखो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2x है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है h के इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3xh, इसको हम बोल लेते हैं 5। अब देखिए हम 4 में भी एरिया ऑफ ASD निकाल रहे हैं, 5 में भी एरिया ऑफ ASD निकाल रहे हैं। दैट मीन्स कि फ्रॉम 4 और 5 से इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो चलिए देखिए इनको इक्वल करते हैं। सो फ्रॉम 4 एंड 5 हमारे पास क्या आ गया, √3x² इज इक्वल टू 3xh। ठीक है, अभी देखिए दोनों तरफ एक x है, एक तो काट ही सकते हैं। अब 3 को इधर शिफ्ट करें, क्यों करें, क्योंकि हमें तो h की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, और कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, चलिए पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, √3/3x, √3 से एक √3 नीचे कैंसिल करें तो 1/√3x बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इस h की वैल्यू को कहीं यूटिलाइज करने वाले हैं ताकि हम x फाइंड आउट कर सकें। तो फाइनली देखो ऐसा करते हैं, ये अब इस OSM राइट एंगल ट्राइंगल पर काम कर लेते हैं कि इन राइट ट्राइंगल, कौन सा, OSM यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बन जाएगी, OS² इज इक्वल टू SM² इज प्लस OM², है ना। तो अब ये देखिए ये कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर, SM कितना है भाई x है, तो x का स्क्वायर, और OM क्या है भाई h है, तो h का स्क्वायर। अब हम सिंपली इस h की ये जो वैल्यू आई है ना वो यहाँ सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो ये कितना हो गया 400, ये बन गया x², उसकी वैल्यू रखी तो x/√3, कहाँ से रखी वो मेंशन कर देते हैं, फ्रॉम 6 से हमने मेंशन की है। तो ये 400 और x² प्लस क्या बन गया x²/3, है ना। तो अब इसका ले ले एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 4/3x²। अब कर देते हैं इनको शिफ्ट, तो शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/4x²। अब देखिए 4 से कैंसिल किया 100, अब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटा के इधर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। तो रूट में हमारे पास 100 और 3 दोनों ही हैं, तो 100 का रूट तो क्या आ गया 10 बन गया, लेकिन 3 बेचारा रूट के अंदर ही फंसा रही, यानी कि x की वैल्यू तो क्या आ गई 10√3, लेकिन हमें तो 2x की वैल्यू पता करनी है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर AS, या ऐसे बोल दीजिए SD और DA, ये तीनों के तीनों किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है, और x किसके इक्वल है 10√3, यानी कि हमारे पास टोटल 20√3 के इक्वल आ गया। यानी कि जो हमें इनके स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी थी वो लेंथ कितनी आ गई 20√3 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो बेसिकली देखिए एक दोबारा से रिकैप बताता हूँ कि मेनली हमने किया क्या। तो सबसे पहले तो ये टारगेट था कि हमें ये दिखाना कि भाई इसको दो इक्वल हिस्सों में कैसे बांटें, x और x में दो इक्वल हिस्सों में बांटने के लिए हमें थ्योरम की जरूरत थी कि भाई सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा वो उसको दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा। फिर बात आ गई भाई यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसे बनाए, तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमें दो कॉन्ग्रुएंसी दिखानी पड़ी। पहले लेफ्ट और राइट छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए थे। फिर इनकी हेल्प से हमने बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया जिससे ये दोनों एंगल इक्वल आए, और फिर हमने लीनियर पेयर हेल्प ली और लीनियर पेयर से ये एंगल क्या बन गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बनने के बाद फिर हमने इसको h बोल के इस पूरे ASD ट्राइंगल का दो बार एरिया निकाला, एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हेल्प से और एक बार इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसका 3 गुना करके, है ना। और फिर दोनों एरियाज़ को जब हमने आपस में इक्वल रखा तो वहाँ से हमारे पास इस h और x के बीच में एक रिलेशन आ गई। उस रिलेशन को हमने कैसे यूज़ किया, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस को यूज़ करके। तो वहाँ से हमारे पास बेसिकली x की वैल्यू आई और वही x हमने फाइनली 2 टाइम कर दी उनकी स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन
समझने के लिए वैसे काफ़ी लेंथी हो जाता है और लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही 5th क्वेश्चन और ये 6th क्वेश्चन, ठीक है। और जब इस एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी उस वक्त ही बोला था बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नॉर्मली इसमें से टीचर जो है एक क्वेश्चन ज़रूर देता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।